खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मनाया जा रहा है पुण्यतिथि। लखनऊ भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। परमाणु हथियार कार्यक्रम में सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए कामों, योगदानों और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनलाबुद्दीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थी। वह उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। और इनकी माता का नाम असीमा था, जो घरेलू गृहिणी थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था तब उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। स्कूल के दिनों में वो पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्क्वाड हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त किया। स्कूल के दिनों में वो अपने एक शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम आयादुरे सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना था कि यह ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत आवश्यक है। इन तीनों मूल मंत्रों के कारण आप अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में 1954 में भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त किया। इसके बाद 1955 में वो मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वह सफल नहीं हो सके। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था और साथ में ये भी कहा था कि अगर यह मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने रात देखी न दिन देखा, न भूख देखी न प्यास देखी, मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा करके रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में इसरो में आ गए और वहां पर उन्होंने परियोजना निदेशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते के समय प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी के कक्ष में वर्ष 1980 में स्थापित किया। इसरो में शामिल होने के बाद यह बात उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात बन गई, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वो जी रहे हैं उनका उद्देश्य अब पूरा होने वाला है। वर्ष 1963-64 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 80 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपनी कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दे दिया। डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार में 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए।
अब्दुल कलाम ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। वह एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अब्दुल कलाम से पहले 2 और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को यह रत्न पुरस्कार मिल चुका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे हैं। अब्दुल कलाम का उद्देश्य यह था कि वह भारत से भ्रष्टाचार को हटा दे। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को 2 बार MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई पुरस्कार और उपलब्धियों को अपने आदर्श व्यक्तित्व एवं सादे विचारों के बलबूते पर पाया। उन्होंने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में भी लिख डाला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों की विदेशी भाषाओं और भारत के कई अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। परंतु 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर अब्दुल कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 में उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम अनुष्ठान के समय कम से कम 3,50,000 लोग शामिल थे, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग भी शामिल हैं। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं है, परंतु आज वो अपने युवाओं के लिए एक धड़कन बने हुए हैं, उनके लिए एक आदर्श बने हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व उन्हें याद करके नमन करता है। मोहम्मद चांद खान के साथ शिवशंकर की खास रिपोर्ट, DCP न्यूज़, लखनऊ।